के लोग मिलकर के कैसे उत्तरदायित्व को निभाया जाए, उसका जो है सब लोग अपना अपना अनुभव व्यक्त करेंगे और जैसा भी आप लोगों का सामने से विचार प्रकट होगा उसके हिसाब से उत्तरदायित्व निर्धारण होगा। इसके बाद ऐसा मतलब बहुत पहले वाला लोगों ने संस्था के लोगों ने किया है टोटल अगर स्टार्टिंग से हमारे 12 मौजा के आंसर हुआ ना आंसर हमारी बहन बेटियों की शादी हम लोग करते हैं। अच्छा तब से जो अगर वो प्रांगण को इस तरह से डेवलप किया जाए कि संस्था जो गरीब तबके के लोग हैं हमारे भाई बंधु में या और भी जो वहाँ के लोकल लोग हैं कि उनकी बेटियों की शादी अगर वह बाबा के प्रांगण में कराया जाए, फरवरी के समय में जो प्रोग्राम होता है कम से कम 21 जोड़े ऐसे रहें जो गरीब लोग हैं, जो संस्था उनको जो है मदद करके वहां इस कार्यक्रम को संपन्न कर सकती है। आजकल एक बहुत बढ़िया चल रहा है हमारे देश में, तमाम ऐसे संस्था है जो गरीब बहन बेटियों की शादी इतने धूमधाम से करते हैं साथ जितना उनके माँ बाप भी नहीं कर पाएंगे। तो अगर मेरी संस्था इस तरह से वहां करती है तो मेरे ख्याल से बहुत ही सुंदर विचार है, उसमें जैसा आप लोगों का मंतव्य होगा उसके हिसाब से किया जाएगा। इसके बाद एक सवाल आता है कि हम संस्था से जुड़े हुए हैं, हम ग्रुप से जुड़े हुए हैं, क्योंकि हमारा जो उद्देश्य है, संस्था का जो उद्देश्य है, संस्था से जुड़े हुए 12 मौजा के हर एक नागरिक का जो उद्देश्य है वो उद्देश्य सिर्फ एक है कि हम एक दूसरे के और करीब कैसे जाएं, एक दूसरे से हमारा प्रेम परस्पर और कैसे प्रगाढ़ हो, उस पे हम लोगों का विचार, उस पे हम लोगों का तौर तरीका, हम लोगों के मन में जो धारणा है, जिस बात को लेकर के हम संकल्पित हैं, अगर उसमें कहीं त्रुटि हो जाए, ये जानबूझ करके कि हम लोग जानबूझ करके मजाक कर रहे हैं, हम लोग जानबूझ करके विघटन सारी चीजों को जो है फैला रहे हैं, उस पे मेरा सिर्फ हाथ जोड़ करके निवेदन है, न तो इस संस्था का, न तो हमारे 12 मौजा भाई बंधुओं का किसी भी प्रकार का कोई भी ऐसा विचार उत्पन्न भी नहीं होना चाहिए, तो आना चाहिए कि हम एक दूसरे से किसी भी प्रकार का दूरी बना करके जाएं, क्योंकि आज हम एक परिवार के लोग हैं। अगर हमारे 7 पीढ़ी 10 पीढ़ी 12 पीढ़ी 15 पीढ़ी पीछे जाए तो हमारा ब्लड एक है, आज हम सब लोग एक हैं, क्योंकि वो जज्बा अगर नहीं होता कि हम सब लोग एक हैं तो साथ आज एक मंच पे इतना बड़ा जो है प्रेजेंटेशन नहीं होता, हम लोग इतना जो है उपस्थिति नहीं दर्ज कर पाते। तो इस बात को लेकर के मेरा एक ही निवेदन है कि हमारे संस्था में किसी भी प्रकार का कोई विघटन ना हो, हम एक दूसरे से कोई दूरी ना बना सके। कमी हो सकती है, कमियों को सुधारा जा सकता है, लेकिन आप बड़ों का आशीर्वाद मिले, छोटों का जो है उनका जो है मान सम्मान हो, उनका भी सामने से कुछ बात आवे, हम लोग सुधार करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं ये बोलूंगा कि मंच जो है मैं संतोष भाई को दे रहा हूं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए। जय हिंद, जय लोहार जय बाबा। धन्यवाद शशिकांत भैया। आज का जो मुख्य रूप से एजेंडा बना हुआ है उसमें 7वीं वार्षिक पूजन की कुशल संपन्नता के उपरांत कार्य की समीक्षा, 12 मौजी सौहार्द की स्थापना, अंतरिम कमेटी में विभागीय उत्तरदायित्वों का बंटवारा। मैं एक बात आप लोगों को कहना चाहता हूं कि बार बार हमारे 12 मौजा समाज से एक प्रश्न उठता रहा है, लोगों के दिल में और लोगों के दिमाग में एक ही बात समाई रहती थी संस्था के प्रति कि अहिरौली की संस्था है, अहिरौली ने गठन किया है, सब कार्यकारिणी और अंतरिम कमेटी के पदाधिकारी सब अहिरौली से ताल्लुक रखते हैं।
ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि संस्था का गठन 2015-16 के दरमियान हुआ था और एक छोटी सी सोच, एक सबल प्रयास और सभी भाइयों का सहयोग कि आज संस्था हमारे 12 मौजा सुभान वंश में पसरी है, व्यापक हुई है। तो चूंकि शुरुआत ही अहिरौली से हुई थी, तो शुरू से ही अहिरौली के उसमें लोग थे, लेकिन कार्यक्रम 2022 के बाद बाबा जी के पावन प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा के बाद संस्था भी व्यापक हुई, संस्था का विस्तार हुआ। जब संस्था का विस्तार हुआ तो कमेटी का भी विस्तार होना जायज है। उन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए अंतरिम कमेटी में 12 गांव से जो समर्पित लोग हैं, जो बाबा के प्रति अटूट श्रद्धा वाले हैं, सेवा संस्था के प्रति समर्पण जिनके अंदर है, जिनकी कार्यशैली उत्तम प्रकृति की है, उन कार्यशैली को देखते हुए, उनके समर्पण को देखते हुए 12 मौजा के कुछ नाम चुने गए हैं और सम्मान सभी का है। तो उन नामों को अभी आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा, अभी आपको बताया जाएगा। और आगे के कार्यक्रम में पूजन कार्यक्रम 2023 के आय व्यय का मूल विवरण, लेखा जोखा प्रस्तुत करना, लेखा जोखा प्रस्तुत आय व्यय का 2023 के कार्यक्रम के आय व्यय का विवरण संस्था के प्रमुख सचिव सतीश बाकेलाल दुबे जी आप सबके सामने प्रस्तुत करेंगे। जय श्री लोहारदेव बाबा धाम पर आगामी 2024 के पूजन कार्यक्रम की तिथि 13-14 फरवरी 13-14-15 फरवरी को निर्धारित करना। आज यहाँ पर हमारे 12 मौजा के हर गांव से श्रीमंत आदरणीय बंधु बांधव यहाँ पर जो उपस्थित हुए हैं, मैं सबको एक बात फिर से कहना चाहता हूँ कि सेवा संस्था ने जो अपना समय 2022 में 13-14-15 फरवरी का निर्धारित किया था गुरु जी के माध्यम से, और उसी तिथि को अपना लक्ष्य बनाकर पूजा करने का समय, पवित्र समय बनाकर 13-14-15 फरवरी यह सेवा जय लोहारदेव बाबा सेवा संस्था इसको निरंतर करते रहना चाहती है, जिसमें आप सभी का साथ और आप सभी का सहयोग और आप सभी की सहमति की नितांत आवश्यकता है। पूजन कार्यक्रम 2024 के दरमियान अगले साल के कार्यक्रम, अभी तक तो बाबा जी की कृपा से, उनके आशीर्वाद से जो भी कार्यक्रम हुआ है सब कुशल बड़े ही प्रभावशाली तरीके से संपन्न हुआ है। यश वृद्धि हुई है हमारे 12 गांवों की। तो इन सब बातों को देखते हुए आगामी पूजन कार्यक्रम 2024 के दरमियान कम से कम 11 जोड़ा सेवा संस्था ने तय किया है कि कम से कम 11 जोड़ा, चाहे ब्राह्मण परिवार की बेटी हो, किसी भी परिवार की बेटी हो, जाति को यहाँ पर नहीं रखा जा रहा है। जो भी माता पिता अक्षम तो नहीं होते हैं, उनकी क्षमता पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाना चाहिए और नहीं लगाया जा सकता है, लेकिन जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, संपन्न नहीं हैं, जय लोहारदेव बाबा सेवा संस्था ऐसे 11 जोड़ों का चयन करके अगले साल 13-14-15 फरवरी पूजा कार्यक्रम के दरमियान सामूहिक विवाह का संकल्प लिया है।
मेरे भाइयों, बिना श्रीमद्भागवत गीता में कहा गया है कि संघव शक्ति कलयुगे। कलयुग में अगर आपको शक्तिशाली रहना है तो आपको संगठित रहना पड़ेगा, लेकिन ब्राह्मण के लिए अपवाद है। सेवा संस्था में अनुशासन पर मैं देखता हूं कि छोटी छोटी बातों को लेकर जिस बात का कुछ अर्थ ही नहीं है, जब उसका अर्थ ही नहीं है तो वो बात महत्वहीन है, लेकिन फिर भी अच्छे अच्छे लोग उलझ जाते हैं और माहौल को और संयम को बिगाड़ भी देते हैं। शायद अप्रत्याशित उनका प्रयास रहता है, ये जानबूझकर नहीं किया जा सकता है, लेकिन आवेश उद्वेग में आकर कुछ हमारे भाई बंधु, जरा इस पर हमको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। हम एक सभ्य समाज की स्थापना तभी कर सकते हैं जब हमारे अंदर एक आदर्श नैतिक मूल्य होगा। उसके सिवा सभ्य समाज की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। तो सेवा संस्था समस्त सदस्यों से, सभी भाइयों से, सभी बंधुओं से आग्रह करती है कि अनुशासन देश को महान बना देता है और हम आप तो इंसान हैं, अगर अनुशासित रहेंगे तो महान बन जाएंगे। तो अनुशासन के मार्ग का पालन करें, आपस में उलझने के बजाय चुप हो जाना बेहतर होता है। इसके बाद जिस भाई बंधु को अपने विचार संस्था के प्रति रखना है, उन भाइयों का स्वागत करता हूं। चाहे जो भी बंधु अगर कुछ बोलना चाहते हैं तो आदरणीय दादाजी, आप अपने विचार, अपने आशीर्वाद सेवा पारदर्शिता रखते हुए कहीं से कोई जो है कमी न रह जाए। हाँ, हम मानव हैं, कुछ त्रुटि हो सकती है, कुछ कमियां निकल सकती हैं, लेकिन आप लोगों के सुझाव के बाद वो कमियां दूर करना ये हमारा परम कर्तव्य होता है। तो ये रहेगा कि जो कार्यक्रम है उसके अनुसार जहां कुछ हम लोगों में कोई कमी रह गया हो, कोई त्रुटि रह गया हो, आप लोग सजेस्ट करेंगे, उसको सुधारा जाएगा। और बाबा जी के संस्था के प्रति हम सब लोग एक भाव होकर के, एक मत होकर के, और कार्यक्रम वहां कैसे बढ़ाया जाए, वहां आर्थिक व्यवस्था कौन सा ऐसा व्यवस्था वहां किया जाए, कौन सा ऐसा सिस्टम वहां लाया जाए, या बाबा के प्रति यहां भी हम लोग इकट्ठे होकर के क्या ऐसा कुछ कर सकते हैं जो कि बाबा जी के संस्था में 10 पैसे वहां इकट्ठा हो। जमीन लेना हो तो जमीन ले लें, स्कूल खोलना हो तो स्कूल खोल दें, हॉस्पिटल बनाना हो बाबा जी के नाम पे हॉस्पिटल खोल दें। मतलब हर तरह से हम कैसे वहां डेवलपमेंट कर सके, वहां का प्रांगण कैसे विकास कर सके, ये हम लोगों का मेन मुद्दा है। अभी जैसे वहां जाने के बाद कुछ हमारे भाई बंधु ऐसे भी हैं जिन्होंने बोला कि भैया अगर जगह जमीन अकाउंट खोलने के बाद इसमें व्हाट्सएप पे सर्कुलेट हुआ, आप देखते होंगे कि हर महीने हमारे भाई बंधु ऐसे हैं जिनके पास 51 रुपए है, जिसके पास 101 रुपए है, श्रद्धा के अनुसार हर व्यक्ति दे रहा है। और आज स्थिति ऐसी है कि हम जो चाहें भविष्य में वो करने के लिए तैयार हैं। उसका कारण एक है कि क्योंकि हम सब एक प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं और आज बाबा जी की ऐसी कृपा है। जो कभी परिवार में ऐसा हुआ करता था कि हम कैसे पढ़ें, हम कैसे आगे जाएं, लेकिन आज उनकी कृपा ऐसी है कि गांव में कोई भी परिवार ऐसा नहीं कि जो अब ये सोचे कि हम कैसे पढ़ें। बाबा ने हर परिवार को उस लायक बना दिया है। उसी समय वो विकास दुबे जी और इन लोगों का प्रेम परस्पर हुआ, विकास जी का नंबर इन लोगों ने लिया। ये लोग सब लोग वहां गांव से यहाँ आए, कोई नाला सुपारा में, कोई विरार में, कोई वसई में रह रहे हैं। एक
रविवार का दिन था, 2 साल पहले की बात बता रहा हूँ, जो बड़ा प्रोग्राम हुआ उसके 2-3-4 महीने पहले की बात। इन लोगों के मन में अखिलेश जी थे, शैलेश भाई साहब थे, एक शैलेश भाई और थे जो इनके परिवार के ही हैं अहिरोली के। इन लोगों में पता नहीं भगवान ने क्या प्रेरणा दिया, बाबा जी ने, इन लोगों ने विकास दुबे जी को फोन किया कि यार जो है हम आपसे मिलना चाहते हैं। बोले क्या बात है? बोले हम लोगों के मन में दिली इच्छा है कि 12 मौजा के लोग, वो मैं बोल रहा हूं क्योंकि हम लोग इकट्ठा हुए हैं, क्यों इकट्ठा हुए हैं उसका मैं एक छोटा सा प्रस्तुति दे रहा हूं, जिससे हम लोग ये समझे कि कैसे इतने बड़े समाज में हम इकट्ठे हो गए। पहले भी समाज इकट्ठा था, शादी विवाह मरनी करनी सब लोग जाते थे, लेकिन जो आज दृश्य है वो पहले नहीं था। तो ये लोग, विकास जी ने बोला कि हमारे भाई हैं शशिकांत दुबे जी, विरार में रहते हैं, अगर उनसे संपर्क उपस्थित हैं और हमारे जो मंच पे उपस्थित बड़े लोग हैं उनका आशीर्वाद हम लोगों को मिल रहा है, नीचे जो हमारे बड़े हैं उनका आशीर्वाद मिल रहा है, हमारे छोटे भाइयों का प्यार मिल रहा है। आज यही प्यार, यही स्नेह, यही एकता, यही ममता बाबा जी को के आशीर्वाद से हम लोग विगत 2 सालों से एकदम करीब आ गए। थोड़ा 2-3 मिनट का समय ये विषय से हट करके हम वो करेंगे कि संभवतः ये बात अभी चर्चा उतना नहीं हो पाया है। हम विरार में रहते हैं, विरार में मेरा छोटा सा ऑफिस है। आज से 2 साल पहले हमारे चाचा जी के लड़के बाबा जी के प्रांगण में गए, वहां गांव में उनकी माता जी ने संकल्प लिया था कि हम मंदिर का कलर करा करके ही अपने घर का कलर कराएंगे। उनका घर नया नया बना था और वो घर के कलर के लिए उन्होंने संकल्पित किया था कि जब तक बाबा जी का मंदिर हम कलर करके नहीं आएंगे तब तक घर अपना कलर नहीं कराएंगे। वो गए, उस समय वहां बाबा जी के मंदिर का कलर ऑलरेडी हो चुका था। अहिरोली ग्राम के हमारे जो परिवार के लोग हैं उन्होंने मंदिर को कलर करा दिया था, लेकिन उसके बाद भी वो वहां बैठ करके देखने लगे कि मंदिर कलर कराना है, बड़ा कलर लगाना है, ये करना है। तो उस समय हमारे अखिलेश
दो मिनट रुके पहले, 2 मिनट रुके। हम सबसे पहले संस्था से क्षमा चाहते हैं कि देखिए इस कार्यक्रम शुरू होने के पहले हमारे प्रमुख संरक्षक श्रेष्ठा दुबे जी की धर्मपत्नी का देहांत हुआ था और इस कार्यक्रम के शुरू के पहले हमारा कर्तव्य बनता है कि इनके परिवार को पूरी इनकी धर्मपत्नी के प्रति हम श्रद्धांजलि अर्पित करें। तो सबसे पहले मैं सभी लोगों से निवेदन करता हूँ 3 मिनट के लिए मौन रखकर इनकी श्रेष्ठा देवी की धर्मपत्नी के लिए मौन का एक श्रद्धांजलि अर्पित करके उनको ये करे, यही मेरा आप लोगों से निवेदन है। कृपया आप खड़े होकर उनको 2-3 मिनट के लिए उनको श्रद्धांजलि दें। मेरी बात सुनो पहले। धन्यवाद सर, धन्यवाद। आप लोग बैठ जाइए। और जो भी यहाँ पे कुछ कहने और बोलने में किसी से त्रुटि हुई है तो मैं व्यक्तिगत रूप से राजेश दुबे आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ। जो लोग ने कुछ भी अगर बोला होगा, बट मैं एक ही चीज बोलना चाहता हूँ, लोहादेव बाबा पूरे हम उनके वंशज हैं, उस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, किसी की भी तरह राजनीति नहीं होनी चाहिए। जो प्रेम भाव से लोग अपना समय निकाल कर उसमें समय दे रहे हैं, कृपया उसकी राजनीति न करें। और जहां जिसका कर्तव्य बनता है वो अपनी तरफ से पूरी उसमें समय दें, राजनीति को छोड़ के अलग से एक ही, क्योंकि आज हम राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि हमारा आने वाला जनरेशन में उसी चीज को ही पकड़ेगा। एक परिवार में जब दो लोग अलग हो जाते हैं तो दो भाई लोग अलग तरीके से देखते हैं। इसलिए अरे अनिल बैठाओ 2 मिनट जरा, बैठा 2 मिनट बैठा है। अनिल 2 मिनट बैठे जरा। सबसे पहले मैं संस्था का कार्यक्रम शुरू होने